सर्दियों में बनने वाला गाजर मूली का अचार किसको नहीं पसंद होता। स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया जाता है। और इस गाजर मूली के अचार की खास बात ये है कि ये बन के भी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। तो आपको इसके लिए ज़्यादा दिन ज़्यादा समय वेट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम तेल और मसालों के साथ आप बना सकते हैं झटपट से गाजर मूली का टेस्टी अचार। 1 चम्मच तेल के साथ बनाने जा रहे हैं हम अचार की रेसिपी। जी हाँ, सर्दी का सबका सबसे ज़्यादा फेवरेट जो अचार है वो होता है मिक्स वेज या गाजर मूली का। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गाजर मूली के अचार की रेसिपी, वो भी सिर्फ 1 चम्मच तेल के साथ। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही झटपट से तैयार हो जाती है। आप आज बनाइए और 2 दिन में से सर्व कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से बनाते हैं और जल्दी से सर्व करते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। गाजर मूली के अचार को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ली है लगभग आधी किलो ही गाजर और आधी किलो के करीब ही मूली, और साथ में हमने लिया है 100 ग्राम हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। इन चारों चीज़ों को यूज़ करेंगे। वैसे तो ये अचार मेनली गाजर और मूली का है, लेकिन हरी मिर्च और अदरक इसमें डाली जाएगी फ्लेवर के लिए। उससे इस अचार का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें गाजर को अच्छे से धो के साफ़ करना है। मूली और गाजर दोनों को ही धो के साफ़ क्लीन कर लीजिए और उसके बाद इन्हें हमें छीलना है। तो गाजर और मूली दोनों को ही आपको छीलना है। ध्यान रखिए कि जब भी आप गाजर मूली का अचार बनाते हैं तो अगर गाजर मूली कच्चियाँ होती हैं, मतलब फ्रेश आई हुई सीज़न की बिल्कुल अच्छी जूसी गाजर और मूली होती हैं, तो अचार भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर गाजर मूली सूखी हुई हैं थोड़ी सी, तो फिर अचार में इतना मज़ा नहीं आता। तो आप जो सीज़न में स्टार्टिंग में ही गाजर मूली आ जाती हैं, तभी से अचार बनाना शुरू कर सकते हैं। इसके साथ जो हम हरी मिर्च लेने वाले हैं उनकी डंठल हमें निकाल देना है। इन्हें भी हमने अच्छे से धो के क्लीन कर लिया है। मिर्च के साथ साथ यहाँ पे जब मिर्च हमारी तैयार हो जाएंगी तो उसके साथ ही हमने अदरक लेना है और अदरक को भी हम छील लेंगे। अब यहाँ पे गाजर छिल चुकी हैं, मूली छिल चुकी है और गाजर मूली के जो डंठल हैं आगे पीछे की बैक साइड फ्रंट साइड, ये हमें थोड़ा सा कट करके अलग रख देना है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक कागज़ लिया है, न्यूज़पेपर लिया है। तो मैं यहाँ पे गाजर को इस तरीके से कट करने वाली हूँ और न्यूज़पेपर पे या किसी आप चुन्नी दुपट्टे या किसी कपड़े के ऊपर इसे कट कर लीजिए जिस पे आप इजीली इसे फैला सकें। तो यहाँ पे देखिए गाजर को जो साइज़ है वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना बड़ा रखना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा मोटा मत रखिएगा क्योंकि अगर आप ज़्यादा मोटा रखेंगे तो उसे गलने में समय लग जाएगा। इसलिए ज़्यादा पतला भी नहीं तो वो बनने के बाद बहुत ही सिकुड़ जाएगा, और ज़्यादा मोटा भी नहीं। मीडियम साइज़ में हमें गाजर मूली को कट करना है और लेंथ इसकी इतनी होनी चाहिए किसी भी डिब्बे में हम जब स्टोर करेंगे तो उसमें ईजीली ज़्यादा मात्रा में अचार आ जाए। तो यहाँ पे गाजर भी कट लिए हमने। इसी तरह मैं आपको मूली भी एक काट के दिखा देती हूँ। देखिए 4 पीस मूली के करे हैं हमने, और उसके बाद सेम गाजर जैसी ही साइज़ के हम यहाँ पर मूली को भी कट कर लेंगे। दोनों ही चीज़ें हमें इसी तरीके से काटनी है। बाकी सभी गाजर मूली को भी हम सेम इसी तरीके से कट कर लेंगे। और फिर हमने जो न्यूज़पेपर लिया है उसका यूज़ किया है वो भी आपको दिखाएंगे। फिर इसके साथ ही मुझे हरी मिर्च जो हमने ली है उन्हें भी बीच में से चीरा लगाना है। बस एक मिर्च को 2 पीस में कर लीजिए। इसी तरह हमें मिर्च काटनी है। और जो अदरक हमने ली है, अदरक को हमें थोड़े लंबे लंबे लच्छे तैयार करने हैं। यानी कि इस तरीके से अदरक ली है हमने। अदरक को हम थोड़ा सा बीच में से इतना मोटा काट लेंगे लंबा, और से इस तरीके से हम बीच में से ऐसे लाइनिंग कर देंगे। फिर साइड में से ऐसे लंबे लंबे से हमें लच्छे हैं अदरक के तैयार करने हैं। जिस तरीके के गाजर मूली के करे हैं, हरी मिर्च भी लंबे पीसेस में कट हैं, उसी तरह हम अदरक को भी थोड़ा लंबा ही कट करेंगे। तो सभी अदरक को हम सेम इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम गाजर, मूली, हरी मिर्च और अदरक को सेम ही प्रोसेस से हम जल्दी से कट कर लेते हैं और सभी अचार काट के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो हमने न्यूज़पेपर लिया है, मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने ये तुरंत ही धोया था, उसके बाद मैं छील के काट रही हूँ। तो न्यूज़पेपर में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सोख कर लेगा। उसके बाद हम इसे धूप में थोड़ी सी देर के लिए सुखाने वाले हैं, लगभग 1 घंटे, और नहीं तो आप फ़ैन के नीचे भी इसे सुखा सकते हैं। इस अचार के लिए आपको ज़्यादा धूप के वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए
ये अचार जो है सभी मैंने काट दिया है अच्छे से। अब फ़िलहाल मैं इसे न्यूज़पेपर पे इस तरीके से हम फैला लेंगे और मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए इसे धूप में रखूँगी। और सर्दी में वैसे क्योंकि धूप बहुत ही कम आती है तो आप इसे फ़ैन में भी सुखा सकते हैं। और ये गाजर मूली का अचार तो बेस्ट मैं ये कहूँगी कि आप आधा आधा या 1-1 किलो लेके ही डालें, ख़त्म हो जाए फिर डाल दीजिए दोबारा, क्योंकि इसका टेस्ट जो है आप इंस्टेंट खाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप इसे रख देंगे बहुत दिनों के लिए तो ये ज़्यादा गल के ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और फिर टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं होता। इसलिए आप इसे आधे किलो के थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनाइए, खाइए और फिर झटपट से बना लीजिए। तो यहाँ पे हमने अचार सुखा लिया है। अब इसके बाद मैं दिखाती हूँ मसाला। तो मैं यहाँ पे राई ले रही हूँ, छोटे दाने की राई, और लगभग जो राई ली है हमने 4 चम्मच राई ली है और इसे हम पीस लेंगे और फाइन पाउडर बना लेंगे राई का। सिर्फ हमें इसमें राई ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें यूज़ करनी है, नहीं तो और बाकी मसाले तो जो हमारे मसालदानी में होते हैं, किचन में होते हैं, वही यूज़ करने वाले हैं। इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो यहाँ पे हमने राई ले ली है जिसे हमने पीस लिया है और 4 चम्मच राई जो है पीसने के बाद लगभग 5 चम्मच हो जाती है, क्योंकि थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी बढ़ जाती है। तो जो अचार हमने सुखाया है उस अचार में हम सबसे पहले राई डाल देंगे और राई डालने के बाद दूसरे नंबर पर डालेंगे हम नमक, क्योंकि अचार है तो नमक की मात्रा आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही रखिएगा। इसके साथ ही हम यहाँ पे इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे लगभग आधी छोटी चम्मच। अब इसमें डाल देंगे हम मिर्च, तीखी वाली मिर्च डाल रही हूँ मैं लगभग आधी छोटी चम्मच, क्योंकि हरी मिर्च ऑलरेडी डाली हुई है। साथ में धनिया पाउडर जो कि ऑप्शनल है। इसके साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे घर में पिसा हुआ गरम मसाला, जो कि आप डेली रूटीन में खाने में यूज़ करते हैं, और साथ में हींग। तो ऐसा कोई भी मसाला नहीं है जो आपकी किचन में, आपकी मसालदानी में अवेलेबल ना हो। और इसके साथ हम इसमें सिर्फ 1 चम्मच ही तेल डालेंगे, उससे ज़्यादा हमें तेल की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती इस अचार के लिए। अगर आप बिना तेल का भी बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं, आप इसमें चाहें तो 1 चम्मच तेल भी ना डालिए, तब भी अचार बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे हम जो है तेल को इसलिए डाला है जिससे सूखा जो मसाला है वो सारा सब सब्जियों के ऊपर अच्छे से लग जाए। वैसे तो हमने इसमें नमक डाला है, जिसे डलने के बाद कम से कम 1 से 2 मिनट में नमक अपना असर दिखाना शुरू कर देगा और इसमें थोड़ा सा पानी छूटना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सारे मसाले हैं वो सब्जियों के ऊपर बहुत अच्छे से, गाजर मूली के ऊपर बहुत अच्छे से लग जाएंगे और एक बहुत ही अच्छा सा कलर देंगे। अभी आपको जो सब्जियां इनका कलर फीका फीका दिख रहा है हल्दी मिर्च वगैरह डालने के बावजूद भी, क्योंकि अभी तक जो है नमक ने अपना असर नहीं छोड़ा है। लेकिन थोड़ी देर में जैसे धीरे धीरे हम इसे मिक्स करेंगे और नमक का असर शुरू होगा तो फिर यहाँ पे इसमें से पानी सब्जियों में से निकलना शुरू होगा थोड़ा बहुत, और उसके होगा ये कि वो बहुत ही जल्दी मसाले में मिक्स होके देखिए अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा मसाला सब्जियों के साथ। तो ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम एक कांच की बोतल ले लेते हैं जिसमें इस अचार को हम स्टोर करने वाले हैं, और ये कांच की बोतल में हमने अच्छे से सुखा लिया है जिससे कि अचार हमारा जल्दी ख़राब ना हो। बहुत ज़रूरी है अचार को पानी से दूर रखना। तो हमने जो अचार बनाया है गाजर मूली का वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे जो अचार है वो बहुत ही आसानी से, देखा आपने, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो गया है। इसे हमें, आप ये मानिए, 1 दिन, अगर आप इसको बॉटल को 1 से 2 दिन ही रखना है, बस इसे हिलाइएगा, शेक कर दीजिएगा बीच में 1 से 2 बार, और आप तीसरे दिन अचार को खाना शुरू कर देंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आपको, गाजर मूली का जो अचार है वो लंबे टाइम के लिए या ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना चाहिए। लंबे टाइम या ज़्यादा मात्रा के लिए मैं आपको एक दूसरा प्रोसेस बता दूंगी, दूसरा तरीका बताऊंगी अचार का, जिससे आप लगभग साल भर तक जो है सब्जी के अचार को, मिक्स अचार को या गाजर मूली के अचार को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो आज का मैंने तरीका आपके साथ शेयर करा है, इसे मैं ये कहूँगी कि आप इंस्टेंट बनाइए, हफ्ते भर में, हफ्ते 2 हफ्ते में से खा के ख़त्म कीजिए और फिर से दोबारा से इंस्टेंट इसे बना लीजिए। आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने बॉटल में अच्छे से अचार को डाल दिया है और देखिए अचार की जो रंगत है वो कितनी खूबसूरत लग रही है, और साथ में ही जैसे जैसे आप 1 से 2 दिन करेंगे इसके और भी ज़्यादा खूबसूरत कलर अचार में आ जाता है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी इसमें बन जाती है। तो बहुत ही सिंपल सा सर्दियों का अचार है गाजर मूली का, सभी लोग अपने घर में बनाते हैं। आप इस सिंपल रेसिपी के साथ बनाइए, बिना तेल के साथ बनाइए, बिना किसी झंझट के साथ बनाइए, और वाकई में सर्व करने के बाद, खाने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके फैमिली मेम्बर्स को ये सिंपल ईजी अचार की, बहुत ही टेस्टी गाजर मूली के अचार की रेसिपी कैसी लगी। ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि बनाना भी बहुत आसान है,
खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और सर्दियों के मौसम में तो जब अचार बनना शुरू होता है तो सर्दियाँ शुरू होते के साथ ही गाजर मूली का अचार ज़रूर बनता है। तो आप भी ट्राई कीजिए गाजर मूली के इस टेस्टी से अचार को, इंस्टेंट रेसिपी को। और आपको ये अचार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। यहाँ पे हम इसे अच्छे से लीड को बंद कर देंगे, ढक्कन को इसके, और इस तरीके से रख देंगे। बीच बीच में जैसे कि मैंने कहा आपको इसे शेक करना है इस तरीके से 1 से 2 बार, और आप दिन में 1 से 2 बार इसे शेक कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको ऐसा नहीं कि इसे धूप में रखना है, आप बिल्कुल अपने किचन में रख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।